जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे। इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? जब कोई भी रिपोर्टर राहुल गांधी से सवाल पूछते हैं या अखिलेश से सवाल पूछते हैं, वो बोलते कौन हो, किस जात से हो, जात बताओ, कौन हो। ओ मिश्रा जी जो अपने आप को जनेऊधारी ब्राह्मण कहते हैं, वो दूसरे की जात के बारे में पूछते हैं, पिछड़ी की पिछड़ा जात की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। बेवकूफ समझ के रखा है। अखिलेश यादव पूछते हैं कौन जात से हो, किस दृष्टि से, किस एंगल से सवाल पूछा जाता है। जिसके जाति का पता नहीं है, जिसके खानदान का पता नहीं है, जिसके परिवार का पता नहीं है, ये क्या है? खानदान और परिवार आपके एडिशन है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो चलिए शुरू करते हैं। To get कंचना यादव इन, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कंचना जी जब कोई भी रिपोर्टर राहुल गांधी से सवाल पूछते हैं या अखिलेश से सवाल पूछते हैं, वो बोलते कौन हो, किस जात से हो, जात बताओ, कौन हो। ओ मिश्रा जी ब्राह्मण हो, समझ गया, अपर कास्ट हो, समझ गया। राहुल गांधी भी कहते हैं जात क्या है आपकी, पहले आपकी जात के बेसिस पे आपके सवाल को पूछेंगे। अब राहुल गांधी की जात क्या है कोई पूछे, नहीं मेरी बात पार्लियामेंट में खड़े होकर अपनी मंत्रियों की जात बताएं, ये ओबीसी है, ये दलित है, ये फलाना है, ढिकाना है, लोकसभा के अंदर वो सही है। गलत है, गलत तो है, तो उसको आप बोलिए ना गलत है क्या? तो इसका मतलब आप मतलब एक बात ये है कि आप बेसिकली मानते हैं दैट द कोर आइडेंटिटी ऑफ एन इंडियन की मैं भारतीय हूं, ये जात की राजनीति से कुछ फायदा नहीं होता, आप भी मान रहे हैं। तो एक बात बताइए, जब राहुल गांधी को पूछा जाता है आपकी जात की, आप बताइए ना कि मैं जनेऊधारी हिंदू हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं सूट के ऊपर जनेऊ पहनता हूं। अच्छा, इसमें कहने से शर्माते क्यों हैं? तो क्या राहुल गांधी ओबीसी है? क्या राहुल गांधी पिछड़े हैं? क्या राहुल गांधी दलित समाज से हैं? तो कहने मैं तो कहता हूं कि मैं सूट के ऊपर जनेऊ पहनता हूं। मुझे बताइए ये सूट के ऊपर जनेऊ क्यों पहनी उन्होंने? ये बहुत विचित्र बात है। इट्स एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी अकरेंस दैट अ पर्सन इज सच अ कास्टिस्ट। दुनिया को बताने के लिए कि मैं अपर कास्ट का हूं, सूट के ऊपर जनेऊ पहन के जाने वाले व्यक्ति कास्टिस्ट नहीं है तो क्या है? तो राहुल गांधी बताए किस जात से है, और सबको पूछेंगे। पर कंचना जी बहुत टची हो जाएंगे जब कोई बोलेंगे आपकी जात क्या है, आपने जनेऊ क्यों पहनी थी? अगर आप कास्ट सिस्टम में विश्वास नहीं करते हैं तो जनेऊ मत पहनिए। को फोर्स कर रहा है आपको जनेऊ पहनने को? नहीं, जनेऊ मत पहनिए। आप स्टेटमेंट कीजिए मैं जनेऊधारी ब्राह्मण नहीं हूं। हम करें तो करें, क्या बोले तो बोले। जो अपने आप को जनेऊधारी ब्राह्मण कहते हैं, वो दूसरे की जात के बारे में पूछते हैं, पिछड़ी की पिछड़ा जात की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। बेवकूफ समझ के रखा है लोगों को, खुद जनेऊ पहनते हैं और जात पॉलिटिक्स करते हैं। जी प्लीज स्पीक। हाँ, if you ask me about my caste, about my religion, about my identity, I will tell you happily. But अगर आप ये कहोगे ना कि तुम्हारा परिवार है कि नहीं है, तुम्हारी जाति क्या है, तुम कहाँ से आते हो, तुम क्या खाते हो, अगर आप मुझसे ये पूछोगे तुम्हारा खानदान है भी कि नहीं है, तुम कौन से के हो, दिस इज ह्यूमिलिएटिंग। मतलब ये जो गाली सिस्टम में हमारे बनी हुई है कि तुम कौन जात के हो भाई, ये दलितों के लिए उपयोग किया जाता है। ये फंस गया सीएम। एक बात बताइए, जब अखिलेश यादव ने पूछा, जब अखिलेश यादव ने पूछा, जब राहुल गांधी ने पूछा, कंचना जी एक मिनट, कंचना जी मेरी बात सुनिए। जब राहुल गांधी ने किसी को पूछा कौन जात से हो, तो किस दृष्टि से सवाल पूछा गया था? राहुल गांधी सब रिपोर्टर्स को पूछते कौन जात से हो, अखिलेश यादव पूछते कौन जात से हो, किस दृष्टि से, किस एंगल से सवाल पूछा जाता है? बताइए मुझे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हाँ, एक सेकंड, स्टेटमेंट क्या था अनुराग ठाकुर जी का? जिसकी जाति का पता नहीं है, जिसके खानदान का पता नहीं है, जिसके परिवार का पता नहीं है, ये क्या है? खानदान और परिवार आपके एडिशंस है। खानदान और परिवार आपके एडिशंस है। मुझे पता है नहीं, आप
आप इतने सेंसिटिव हो गए, मगर जब राहुल गांधी कहते हैं, मेरी बात सुनिए, अब जब सुनिए कंचना जी देखिए, ये दिस इज प्रूफ ऑफ द फैक्ट, दिस इज सी कंचना जी, I don't believe in caste and I don't believe in caste politics, but Rahul Gandhi believes in caste and Rahul Gandhi believes in caste politics. Rahul Gandhi believes in caste politics. Rahul Gandhi believes in caste politics, and that is why Rahul Gandhi wears a jneu over his suit. मैंने गजब बेइज्जती है। जनेऊ पहना है क्या सूट के ऊपर? राहुल गांधी पहनते हैं जनेऊ सूट के ऊपर, खुद दुनिया भर को बोलते हैं मैं जनेऊधारी हूं। कोई उनको पूछ ले तो इतनी सेंसिटिविटी। अरे आपका सवाल है, आपका सवाल उल्टा कोई पूछ रहा है आपको, तो इतनी सेंसिटिविटी। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। सवाल किसका था विवेक जी? क्या आपको अपने परिवार के बारे में पता नहीं है? अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं कि आपको अपने पिता के बारे में पता नहीं है, आपका रिस्पॉन्स क्या होगा? What will be your response if you, अगर मैं ये आपको पूछूं आपके खानदान के बारे में पता नहीं है तो आपको आपके जात के बारे में पता नहीं है। राहुल गांधी says भारत सरकार के 90 सचिव हैं, उनमें से 3 सचिव ओबीसी समुदाय से हैं। तो मैं भी कह सकता हूं राहुल गांधी अपने आप को अपर कास्ट जनेऊधारी हिंदू कहते हैं, यानी कि उनकी सिस्टर भी वैसे ही अपर कास्ट हिंदू है। दोनों को सीट क्यों रिजर्व किया जाता है वायनाड और अमेठी में? आप मुझे बताइए। वायनाड और रायबरेली में वो खुद लीडर ऑफ ऑपोजिशन के पोजीशन को किसी दलित, पिछड़े या मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति को क्यों नहीं देते हैं? अगर आप देखें तो कांग्रेस पार्टी के जो राज्यसभा लीडर हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, पहले दलित प्रेसिडेंट है 75 सालों में, उनको राज्यसभा पहले है कि नहीं? पहले है कि नहीं? और उनके साथ वाइस प्रेसिडेंट साहब ने क्या बोला कि आप कुर्सी छोड़िए और जयराम रमेश को आने दीजिए। राज्यसभा में आप दलित लीडर का अपमान करेंगे और आप कहेंगे कि हम ओबीसी और दलित के हितैषी हैं। हमारे मतलब आपको समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में अनंत जी आपको बता दूं, हम लोग ये नौटंकी नहीं करते। कल आप ऐसे बोलेंगे के पैर धोए और उसके बाद सबसे ज्यादा अत्याचार दलितों पे हो। गुरु प्रकाश पासवान विल रिस्पॉन्ड। गुरु प्रकाश पासवान। No, Arnab, I have patiently heard my fellow panelists. I want to ask very pointed question to my friend from the Samajwadi Party. Please. अखिलेश यादव ने बोला अच्छा मिश्रा हो, तो उनकी पार्टी ने लखनऊ के बाहर इतना बड़ा जनेश्वर मिश्रा का पार्क क्यों बनवाया? नंबर 1। नंबर 2, आप अपमान करने की बात करते हैं। आजम खान साहब ने दलितों के मसीहा, संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति की तरफ इशारा करते हुए कहा था ये इस देश के सबसे बड़े भूमाफिया हैं। नंबर 2। नंबर 3, पहली बार देश में एक दलित समाज की बिटिया मुख्यमंत्री बनती है, बहन मायावती जी, उनकी आपने क्या दुर्दशा की थी? नंबर 3। नंबर 4, पहली बार दलितों को आरक्षण मिल रहा था प्रमोशन में, उसका सदन के पटल में समाजवादी पार्टी ने विरोध किया था कि नहीं? नंबर 4। आप बताइए, मगर कोई भी तथ्य गलत बोल रहा हूं। देखिए विवेक जी, हम सबको भली भांति पता है। दलितों और ओबीसी की बात मत करिए। जो पार्टी हमारी देश की महामहिम राष्ट्रपति जो कि एक दलित समाज से आती हैं, उनको जब आप पार्लियामेंट के उद्घाटन में नहीं बुलाते, उनको जब आप प्रभु राम के मंदिर के उद्घाटन में नहीं बुलाते, और आप लास्ट वर्ड अखिल स्वामी चीटिंग करता है तो दलित आदिवासी बुलवाते हैं क्योंकि एक ओबीसी का मुख्यमंत्री छोड़ के जाता है, तो आप लखनऊ में गंगा जल से। अरे आप हर चीज में कास्ट देखते हैं। आप राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में कास्ट देखते हैं। आप बजट के हलवा सेरेमनी में कास्ट देखते हैं। अरे हलवा की क्या बात कर रहे हैं? आप रिपोर्टर को भी पूछते हैं आपकी कास्ट क्या है? छोड़िए, हंगर इंडेक्स देखिए 125 में 111। Let me predict and Akhil can end this. Let me predict. ये लॉ ऑफ लिमिटेड रिटर्न से हम आपको कह रहा हूं कि आप भारत के युवाओं को कह रहे हैं ना, जात 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 जात, सुबह शाम जात की एक्सरे। आई एम टेलिंग यू, ये फ्लॉप होने वाला है। ये नौकरी लोग की बात विकसित कर रहे हैं। भारत चाह रहे हैं। जात की बात तो भारतीय जनता पार्टी की। जात से विभाजित भारत कोई नहीं चाहता है। अखिल जी देखिए, मुझे पिछले 10 साल से इस सत्ता को देख के ऐसा लग रहा है, एक हिंदी की कहावत है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। ये केवल टेढ़े आंगन को बताते हैं।
एक बार एक बच्चा अपने पिता के पास रिजल्ट लेके आया, पिता ने पूछा तुम्हारा रिजल्ट क्या हुआ, कहता है वो प्रधान का बच्चा फेल हो गया, सरपंच का बच्चा फेल हो गया, तेरा बच्चा पास होगा क्या? अरे महाराज, पंडित जवाहरलाल नेहरू, टीपू सुल्तान, हैदर अली, औरंगजेब, जहांगीर, पता नहीं कहां कहां पहुंच जाते हो। संसद भवन चू रहा है। नहीं, अभी और सुनिए। राम जन्मभूमि का मंदिर चू रहा है, हर जगह पैसा खा गए, सारे पुल टूट रहे हैं, सारी सड़कें टूट रही हैं, रोड रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं, उस पे बात करो। निकम्मे लोग हैं, बिल्कुल बच्चों को रोजगार नहीं दे सकते। ये गाली देने वाली बात होगी। आप मुद्दे से भटक गए, अग्निवीर आप मुद्दे से भटक गए, आप वो ट्रोल टाइप बात कर रहे हैं, आप ट्रोल टाइप बात कर रहे हैं। ये यूट्यूबर वाली लॉजिक है और ट्रोल टाइप बात है। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस आर्गुमेंट हैज नो डेप्थ एंड आई एम ओनली गोइंग टू पुट आउट अ स्टैट्यूटरी वार्निंग। आई विल पुट आउट अ स्टैट्यूटरी वार्निंग एट द एंड ऑफ माय प्रोग्राम। मजा आया।